यहाँ से इंटर होते हैं। इंटर होने के साथ एक और गेट आता है। सामने जो दिख रहा है ये गेट है। यहाँ से बालक लोग खोलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आप मज़ा आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव सिगरौर है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? जी हम लोग विद्यार्थी, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? कुमार पद्धर। कहाँ के रहने वाले हैं? ढोरंडी के। पोखरा है और इसमें मछलियाँ हैं ढेर सारी, इनका भरण पोषण किया जाता है और यहाँ पर छठ होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से सजा ये रास्ता, दोनों साइड से वृक्ष हैं, हरियाली की कोई कमी नहीं है। ये रास्ता मेन बिल्डिंग की ओर जाने का है। और थोड़े देर में एक जो हमारे पुराने महाराज जी थे उनका एक समाधि स्थल भी दिखेगा, आप लोग वेट करिए। हम लोग का महाराज जी का समाधि है। समाधि स्थल ना जी। यह कैंपस बहुत सौंदर्य से भरा पड़ा है, प्राकृतिक सौंदर्य से। और इसका नज़ारा देखिए। मेन बिल्डिंग में जाने का ये रास्ता है। सामने बिल्डिंग है। जो शिष्य हमें मिले थे गेट पर वो सामने जा रहे हैं। उनके स्कूल में, विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय का भी एक परिचय होगा यहाँ। आइए देखते हैं आगे चल के। हम लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं और ये सब क्लास है। और ये ऑफिस है। ये जो शिष्य लोग दिखा रहे हैं ये क्लासरूम है, जिसमें एक वे में बनाया हुआ है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। जब साला है इसमें हवन होता है, जब साला है इसमें हवन होता है और उधर बगीचा है, वहाँ पर गाय माता है, इन सबको भी भोजन मिलता है यहाँ पर। प्रसाद पहले बच्चे का भोजन का जिक्र इस संदर्भ में है कि जो भंडारगण से भोजन बनता है किचन से, पहले इन लोगों को गौ माता को दिया जाता है। ये मेन एंट्रेंस है मेन बिल्डिंग का। हम लोग इंटर कर रहे हैं। सामने दिखेगा मंदिर है। ये सामने ठाकुर जी का मंदिर है, श्रीमन नारायण भगवान का। ये साइड से कमरे हैं बच्चों के रहने के लिए। और ये सब ये मठ का मेन बिल्डिंग है, जिसमें अपने प्रभु ठाकुर जी विराजमान है, लक्ष्मी नारायण प्रभु। देखिए आप सामने ये सब दीवार पे महाराज जी लोग का फोटो है और साइड में कुठारी कह लीजिए बना हुआ है। और ये सामने अपने प्रभु विराजमान हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत। और ये सब बच्चा पार्टी शिष्य लोग हैं जो यहाँ अभी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और ये स्वामी जी का, प्रभु महाराज जी का एक फोटो है यहाँ। ये बजरंगबली जी का मंदिर है, बहुत अद्भुत और देखने योग्य है। आप लोग भी आइए, बिल्डिंग का पूरा सामने का दिख रहा है। भोजन करने के उपरांत मठ बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं सारा कपाट बंद हो गया। भोजन प्रसाद के रूप में हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, ये सारी चीज़ें बंद हो गई है।
दोपहर के बाद यह एरिया भोजनालय का है। इधर किचन है। यहाँ सब बोलो बोलो। यहाँ कुआं के पानी से खाना बनता है और भगवान का भोग लगता है। हमारे साथ बने रहिए, महाराज जी से बातचीत होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं घरवासडी मठ के महाराज जी हैं। और आज क्या है मठ में और यहाँ का जो कार्यशैली कैसे चलता है, पढ़ाई लिखाई का, संस्कृत का यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इनसे महाराज जी से बात भी करेंगे। महाराज जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े। महाराज जी, यहाँ का जो परंपरा कब से चलता आ रहा है? लगभग यह मठ जो है 250 वर्षों से है। और इस मठ का विशेषता है कि गांव से अलग है, अपने ही जमीन में है। बहुत यहाँ जमीन है, जमीन के बीच में है। एक तरफ रोड है, एक तरफ आरा लगी नहर है और इसी में अवस्थित है। यहाँ विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय में बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। बहुत पढ़ करके यहाँ से बहुत विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अन्य अन्य मैंने बहुत कॉलेज में, हाई स्कूल में लोग अपना कार्यरत हैं। बहुत लोग सेवानिवृत्त हो गए। मैंने बीच में यहाँ के विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, मैंने अन्य जगहों पर स्थापित है। महाराज जी, एक छोटा सा परिचय बाकी जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए कि आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। परिचय यही है कि हम बाल्यकाल में पढ़ने के लिए आए। उसमें 1966 का भीषण अकाल था और अकाल के बाद हम 67 में यहाँ आए पढ़ने के लिए। हमारे आचार्य श्री गुरु जी रहते थे, बड़े दयालु थे, दयावान थे, बड़े साहसी थे और उनकी बड़ी कृपा रहती थी। मुझ पर बड़ी कृपा किए और यहाँ हम पढ़ने के लिए आए तो महाराज जी का आशीर्वाद बड़ा प्राप्त होता रहा। यहाँ से बनारस बीच में जब पढ़ने के लिए गए तो महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। महाराज जी पढ़ाए लिखाए, क्योंकि भविष्य में इस मठ सुचारू रूप से चल सके, इसलिए महाराज जी हमको क्या किए कि स्थान के ही माध्यम से पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दीक्षा यानी जो कुछ भी हुआ वह स्थान के माध्यम से और महाराज की कृपा से हुआ। जो आज आप सबों के बीच आप सबके सामने हम आए और यहाँ मैंने इस मठ का बहुत बड़ा मैंने योगदान रहा मेरे प्रति। महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, महाराज जी का बहुत बड़ा महाराज की बहुत बड़ा कृपा, बड़ी कृपा रही यही। और हम पढ़ने के लिए जब आए उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। वहाँ लगभग मैंने 7-8 वर्षों तक पढ़े। वहाँ से जब आए तो महाराज जी की ऐसी इच्छा हुई कि आप यहाँ रह करके इसका संचालन करें, देख रेख करें। मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी मैंने अपना उत्तराधिकारी जब बनाते हैं लोग तब पुत्र भाव मान करके, शिष्य भाव के साथ साथ तो है ही, यथा पुत्र तथा शिष्य न पुत्र शिष्य भेद। पुत्र में और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। जो शिष्य है वह पुत्र है और वह जो पुत्र है वह शिष्य है। मैंने पुत्र महाराज की कृपा रहती थी और पुत्र में और शिष्य में कोई भेद नहीं। जो शिक्षा द्रोणाचार्य अर्जुन को दिए वो अपने स्वथमा पुत्र को नहीं दे पाए। ब्रह्मास्त्र छोड़ना और लौटाना दोनों अर्जुन को बताए और लेकिन अपने पुत्र स्वथामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना बताए थे लेकिन लौटाना नहीं बताए थे, चूँकि उसका पात्र अर्जुन ही था, है कि नहीं। उसी तरह महाराज की कृपा थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने आज हम आप सबों के बीच हैं और इस हमारा मैंने इस प्राणपण तक इस मठ की रक्षा की। मैं मठ का उत्थान किया, मठ को जागृत किया, चिलाशीष में प्रचार प्रसार किया, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। महाराज जी का, महाराज जी के गौरव, महाराज जी का शान शौक मैं दिनानुदिन बढ़ाता रहा। यह मेरा माने हार्दिक लगाव था और हार्दिक प्रेम था। जी महाराज जी, एक चीज़ और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जहाँ संस्कृत का जो पढ़ाई होता है उसका कब से चलन है और ये
अब बिहार सरकार से टाई अप है या बिहार सरकार का पहले 49 के विद्यालय है, लगभग ये टोल के माध्यम से चलता था, दरभंगा विश्वविद्यालय के माध्यम से। लेकिन 77 में इसका बोर्ड बना पटना बोर्ड। इस समय बोर्ड के अधीन है, उसी से इसका संचालन होता है, शिक्षकों का वेतन वगैरह भी मिलता है, वहीं से इसका देखरेख होता है। मतलब संस्कृत स्कूल का जो देखरेख बोर्ड करता है, पटना बोर्ड करता है, खाली बोर्ड करता है, शिक्षकों का महीना देता है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ लगभग 40 रह रहे हैं, उसका सारा खर्च, खिलाना पिलाना, सारा व्यवस्था करना, लेना लेना स्थान करता है। जी महाराज जी, ये तो बातें पढ़ाई लिखाई की हुई, लेकिन आपके अनुभव से हम भी चाहेंगे और जो नया युवा वर्ग है वो भी चाहेगा कि संस्कृत के प्रति रुझान कैसे लाया जाए बच्चों का, ताकि ये इस फील्ड में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो। सबसे दुख की बात यह है कि सरकार का निगाह जो है इसके प्रति बहुत अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, इसीलिए इसका ह्रास हो रहा है। पहला तो कमी यह है, दूसरा कमी कि कोई भी गार्जियन, अभिभावक बच्चों को, ब्राह्मण के बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते। जब जैसे गुणाक्षर न्याय से यहाँ लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं, गरीब लड़का है, अनाथ है, लेकिन गुणाक्षर न्याय से यहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं कि पढ़ लिख जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, हमारे महाराज की कृपा है। और ह्रास की बात जहाँ तक मैंने आप सोच रहे हैं, तो सरकारी का इसके प्रति ध्यान नहीं है, रुझान नहीं है। ब्राह्मण के बच्चे भी आज होटल में प्लेट खंगालने के लिए तैयार है, लेकिन मठ में रह करके, संस्कृत विद्यालय में रह करके पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि भारत से प्रतिष्ठा दे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारत का गौरव और भारत की प्रतिष्ठा इसी में थी, यहाँ संस्कृत और संस्कृति थी। अरे मनुष्य कौन कहे, पंडित कौन कहे, विद्यार्थी कौन कहे, यहाँ भारत के पशु पक्षी भी संस्कृत बोलते हैं। अगत शब्द है, हाथी को बुलाया जाता है, अगत शब्द शुद्ध है, लेकिन अगत अगत कहने पर हाथी समझ जाता है। और को छोड़िए ना, एक बार एक राजा जंगल में अहर खेलने के लिए जा रहे थे, एक लकहारा जो है लकड़ी का पात पूछ लेकर आ रहा था। राजा पूछे कि भारम बाधती, चूँकि विशुद्ध शब्द बाधते हो, तो बाधते के जगह पर बाधिती उन्होंने प्रयोग किया। तो वह लकहारा कहा कि हे राजन, भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, यह भार मुझे कष्ट नहीं दे रहा है जितना कि आप बाधते के जगह पर बाधिती कहे, वह मुझे कष्ट दे रहा है, यह बोझ मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है, क्या संस्कृत के प्रति और संस्कृत के प्रति, संस्कृति के प्रति सरकार का भी ध्यान नहीं है, जनता का भी ध्यान नहीं है, पंडितों का भी ध्यान नहीं है, ब्राह्मणों का भी ध्यान नहीं है। महाराज जी, हम चाहेंगे कि इसी को लेकर गार्जियन के लिए क्या मैसेज होगा कि चूंकि जितने भी लोग हों, जिनकी इच्छा हो कि संस्कृत से हम आचार्य बने, पीएचडी करें, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सबसे तो पहले है कि इसके लिए जागृति करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, ब्राह्मणों को जगाना पड़ेगा, पंडितों को जगाना पड़ेगा, पंडित को परिश्रम करना पड़ेगा। ब्राह्मण जितने हैं, ब्राह्मण के अपने बच्चों के प्रति, नाती के प्रति, पौत्र के प्रति रुझान होना चाहिए, संस्कृत के प्रति लगाव होना चाहिए, तब जा करके समस्या समाधान हो। यदि इसे लोग हट जाएंगे तो हटने के बाद यह पूरा होने वाला नहीं है ना। और सरकार का भी ध्यान इस पर होना चाहिए। माने शादी कराना है, विवाह करना है, जो करना है, तो जितने श्लोक हैं, स्वस्ति वाचन वगैरह है, सब संस्कृत में है। लेकिन इसको सरकार समझ रही है, न जनता समझ रहे हैं, न ब्राह्मण समझ रहे हैं। ये दुर्भाग्य, भारत का दुर्भाग्य। आज कोई अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए, पुत्र पौत्र पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही ह्रास का ही बात है। महाराज जी, एक चीज और जानना चाह रहे हैं, चूंकि बहुत सारे लोग देखने वाले भी हैं और जिनका रुझान है मठ की कहानी को लेकर, तो थोड़ा यहाँ का जो दिनचर्या है, जो बच्चों के लिए मॉर्निंग में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, इसका मतलब कैसे दिनचर्या चलता है बच्चों के साथ और आपके मतलब जो सहभागी हैं। जो यहाँ का दिनचर्या यही है कि प्रातः भोर में भगवान का पट खुल जाता है, पूजा होती है, पूजा अर्चा होती है, भगवान का
जगमोहन में संयुक्त में पाठ वगैरह होता है, पंडित विद्यार्थी पाठ करते हैं और प्रातः उसके बाद विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं और समयानुसार स्कूल लगने के बाद विद्यार्थी जा करके पढ़ते हैं। और कोई भी इस मठ में आएगा समयानुसार तो भोजन के लिए नहीं लौट कर जाएगा, भोजन को मिलता है। और प्रेम के साथ से यहाँ का व्यवस्था जो है महाराज जी की व्यवस्था है। महाराज जी न भी रहें, यहाँ पंडित हो, विद्यार्थी हो, पुजारी हो, आगंतुक का सेवा करने में कोई किसी तरह का हिचक नहीं है। बड़े लगन के साथ प्रेम के साथ लोग क्या कर आगंतुक का सेवा करते हैं। और यही दिनचर्या है कि विद्यार्थियों को पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है, शाम की आरती होगी, भगवान का भोग लगेगा, कुछ स्तोत्र वगैरह का पाठ है विद्यार्थी करेंगे। यही यहाँ का दिनचर्या है। कुछ समयानुसार कालक्षेप होता है, प्रवचन हो जाता है, कोई वैसा आता है तो महाराज जी क्या करते हैं कुछ देर उपदेश करते हैं ताकि यहाँ से जाए तो कुछ लेकर के जाए। बहुत लोग यहाँ दिन भर में कम से कम 200-500 रुपये, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन लोग न आए और यहाँ से आशीर्वाद लेकर न जाए। और भोजन के समय यदि आएंगे तो भोजन जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि समय भोजन के टाइम आते हैं तो प्रसाद ग्रहण करके जाएं, आप लोग भी आएं और यहाँ मिले महाराज जी से आशीर्वाद लें। महाराज जी अंतिम में जो छोटा छोटा जो बच्चा लोग है यहाँ पे, तो उनको कितना हद तक कैरियर में ज़्यादा मिलता है, सपोर्ट मिलता है? कैरियर में कितना लोग चले जाते हैं, लगभग एक आंकड़ा कितना होगा? यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी तो मैंने निकल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 10-15 प्रोफेसर है विद्यमान है। कुछ तो सेवा समाप्त हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अन्य जगह पर है। यहाँ से विद्यार्थी निकलने के बाद हाई स्कूल में जाते हैं, चाहे ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद मध्य विद्यालय में, चाहे माध्यमिक में जाते हैं, यह अपर वगैरह में जाते हैं। और यदि नहीं बढ़िया पढ़ पाए तो पुणे हुआ, हैदराबाद हुआ, दिल्ली हुआ, बनारस हुआ, रांची हुआ, टाटा में विद्यार्थी जा करके और कोई चकवा से पूजा कराता है तो कोई मोटरसाइकिल से पूजा कराता है, अपना घर बना लिया है और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। संस्कृत पढ़ने से ये नहीं है कि महाराज जी जैसे बता रहे हैं वैसे सब अपना घर बार चलता है, इसलिए आप लोग भी अपना रुझान रखें। महाराज जी थोड़ा एक चीज बताइए, जो हर साल जग अनुष्ठान यहाँ जो होता है उसका एक दिन क्या होता है वार्षिक? वो वार्षिक उसका भाव यही था कि पहले बहुत बड़ा रामनवमी मनाया जाता था महाराज जी के समय में, और क्षेत्र के पूरे लोग जुटते थे और कम से कम 25-30 गोल जुटता था, चैता होता था। लेकिन धीरे धीरे वह खंड विखंड होता गया, धीरे धीरे वह छिन्न भिन्न होते गया। उसी के बाद मैंने क्या किया कि साल में रामनवमी के बिहान बेला 10वीं के दिन जल यात्रा और 81 से पूर्णिमा तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया। और इस क्षेत्र के जितने गांव हैं, गांव का लगाव, रुझान, प्रेम इस स्थान के साथ रहा है, रहेगा और है। तब इतना बड़ा आयोजन प्रत्येक साल में एक बार बहुत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होता है। माने अस से लेकर के शारीरिक मेहनत है, तन मन धन से इस क्षेत्र के पूरे लोग रहते हैं, तब यह जा करके सफलीभूत होता है। और उसका भाव यही था कि इसका प्रचार प्रसार हो, लगाव हो, इस मठ के प्रति शिष्य बढ़े, इसका उत्थान हो, इसका प्रतिष्ठा बढ़े, इसका यही उद्देश्य था जग कराने का। क्योंकि यज्ञ अनेक अर्थ में होते हैं। देव पूजा संगति दान करनेशु, जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो देवता आएंगे, 56 कोटि देवता आएंगे। देव जब देवता आएंगे तो उनकी पूजा होगी, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा। देव पूजा संगति, जब यज्ञ प्रारंभ होगा तो बहुतों की संगति होगी, तमाम लोग लाख जुटेंगे। देव पूजा संगति अंत में कहीं के दानेशु, वह देवता कब आएंगे, देवताओं की पूजा कब होगी और सब लोग एकत्र होंगे कब? दानेशु, दान के द्वारा। क्योंकि कलो वो दान में कम, तो इस कलकाल में सबसे बड़ा महत्व किसका है? दान का है। कि दानम दुर्गति नाशनम, दान जो देता है उसका सारा दुर्गति यानी पाप जो है
अधर्म जो है वह सारा समाप्त हो जाता है। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं कि अर्जुन दातव्यम यद दानम दियतेन उपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विधुः। भगवान कृष्ण को उपदेश करते हैं, भगवान क्या करते हैं अर्जुन को उपदेश किया, अर्जुन दातव्यमित यद दानम देतेन उपकारणे, दान दे दिया गया, देने के बाद लेना नहीं है। और देशे काले च पात्रे च, सुंदर देश हो, सुंदर काल हो, सुंदर पात्र हो, तद्दानम सात्विकम विधुः, वही सात्विक दान कहा जाता है। इसलिए इसका भाव यही है कि इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लाभ बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े और सबका रुझान इसके प्रति रहे, प्रेम रहे, भाव रहे, यही सबसे। और हम लोगों का भी बराबर आशीर्वाद चेराशीष को मिलता रहे, चित्र को मिलता रहे, इसलिए यज्ञ का आयोजन साल में एक बार मैंने किया। महाराज जी, एक चीज मुझे और ध्यान आ रहा है कि इस मठ में जो शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? बहुत प्रोसेस की कोई नियम का जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयक्षति, भगवान गीता में कहेंगे अर्जुन कुछ भी नहीं है, पत्ता है, पत्रम है, पुष्पम है, फल है, तोय है। जो कोई किसी संत महात्मा के पास जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो पत्ता लेकर जाना चाहिए, है पुष्प लेकर के जाना चाहिए, फल लेकर जाना, तो कुछ भी नहीं है तो तोय का अर्थ होता है जल लेकर के जाना चाहिए। तो जो होने के लिए आता है तो उसका कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, जो दिया सो दिया, नहीं तो उसको आशीर्वाद साथ में है, उसका कोई मांग नहीं है। और जो होना चाहे मैंने उसमें कहना है कि जो जिस वर्ण के लोग हैं यहाँ से लगाव है, उसी वर्ण को हम लोग शिष्य कर क्या करते हैं बनाते हैं, और शिष्य क्या करते हैं शिष्य बनाते हैं, और शिष्य लोग होते हैं, अन्य वर्णों का नहीं। महाराज जी, हमारे व्यूवर्स को इस चैनल के माध्यम से एक आशीर्वाद रूपी थोड़ा सा प्रवचन जो लोग सुन के इसको तृप्त हो जाए। सबसे मूल यही है, मनुष्य में आने का हेतु लक्ष्य उद्देश्य पर्पस एकमात्र भगवत प्राप्ति है, और बिना भगवान के शरण में गए इस जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य अद्वैती होती हुए भी कहते कि शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम में ऋतुल्यम बचश्चारुचित्रम हरेरंग्रियुग्मम मनश्चेन लग्न ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अद्वैती हैं, लेकिन कहते हैं शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर रूप दिया है, सुंदर मित्र दिया है, सुंदर स्त्री दी है। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम धनम तेन में ऋतुल्यम बचश्चार चित्रम। धन कहता है कि सुमेरु पर्वत के समान है। अब वाणी कैसी है कि असले शादी से युक्त है, लेकिन हरे रंग ने जो मन अच्छे न लगना, मानव में आने के बाद जिनका प्रेम भाव भगवान के चरणों में नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मैंने व्यर्थ है। तो मनुष्य में आने का हेतु एकमात्र परत्र है तो रिहल जन्मना च, मनुष्य में जन्म लेने का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, तो परत्र माने पारलौकिक बनाना। तो वह पारलौकिक बनेगा कब, जब ज्ञान होता है तब परमात्मा लग जाना चाहिए। लेकिन मानव जानता है चलो ये भगवान का भजन जो है, उड़ान बांध जो है, स्मरण चले अंत का है, लेकिन क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात न जान रखे नकली। जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल रहेगा, कौन जानता है, क्योंकि क्षणार्धम नहीं बजाना में विधाता किम करिष्यति, भगवान क्या क्षण में विधा रचेंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए कहने का मतलब कि हरिम बिना नहीं में मृत्युम तरंती, बिना भगवान के शरण में गए इससे जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। मानव जानते हैं चलो ये भगवान का भजन जो है अंत का है, मनुष्य का जो शरीर मिला है निर्देह माध्यम सुलभम, मनुष्य का जो शरीर है सुलभ है, लेकिन सुलभम सुदुर्लभम सज्जनों, सुलभ अति दुर्लभ है। मानव का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान की जब असीम कृपा हुई है, अहेतु की जब कृपा किए है तब तो मानव का शरीर मिला है। और उसका एकदम लक्ष्य उद्देश्य यही है कि तस्यामृतम क्षरति हस्तगत प्रमादा, किसी के हाथ में अमृत का घड़ा आ जाए और वह प्रमादवश गिर जाए तो अमृत का घड़ा मिलेगा,
ये मनुष्य का जो शरीर है यही अमृत का घड़ा है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए मिला है तो भगवान का भजन करने के लिए, गुणानुवाद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, चर्चा करने के लिए यह मानव का शरीर मिला है। और जब जीवात्मा निकल जाता है तो धर्मानुगो गच्छति जीव अंत में स्त्री नहीं जाती है, पुत्र नहीं जाता है, पिता नहीं जाते हैं, माँ नहीं जाती है, भाई नहीं जाता है। अपन जैसा हम कर्तव्य किए हैं, यदि धर्म किए हैं तो धर्म अंत में साथ देगा, यदि जीवन पर्यंत यदि पाप किए हैं तो पाप देगा। इसलिए खूब धर्म करना चाहिए, धर्म में निष्ठा होनी चाहिए, गौ में निष्ठा होनी चाहिए, माता पिता में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, यही मूल चीज़ है। और इसको यदि व्यक्ति अपने साथ रखेगा तो हाथ लगेगा, ऐसे हटने के बाद सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जितना धर्म हो सके, परोपकार हो सके। महाराज जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है, और आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।